जदीद टेक्नोलॉजी ने असर हाजिर की जंगी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है, लेकिन पिछले चंद कई बरस में कोई भी दो टक्कर की ताकतें फिजाई महाज पर नमद आजमान नहीं हुई। अलबत्ता 2019 फरवरी में कई सालों बाद एक ऐसी झड़प देखने में सामने आई जहां दोनों भारत और पाकिस्तान ने जदीद फिजाई ताकत का इस्तेमाल किया और इस तरह ये मार्का इस सदी का सबसे पेचीदा और गंभीर फिजाई मार्का बनकर सामने आया। तो चंद मिनटों में हम आपके लिए इस अजीम मार्के की दिलचस्प कहानी सामने लाएंगे, जो कि सिर्फ बावसूख और सरकारी जराये पर मुहैयत होगी। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में को 1:30 पे भारतीय फजाई की 4 फॉर्मेशंस ने पाकिस्तान के सरक्रीक, रहीम यार खान, फजालिका और बालाकोट सेक्टर में घुसने की कोशिश की। भारतीय जरहरियत की पहले से खबर होने की वजह से पाकिस्तान के तैयारे हिफाजती निगरानी पर पहले से मामूर थे। इन तैयारों को भारतीय तीरंदाजी रोकने के लिए इन इलाकों की तरफ रवाना किया गया। भारतीय प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों को तैयारों में 6 जहाजों पे इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 बम लेस थे और बाकी तैयारों का मकसद इन तैयारों की हिफाजत था। फिजाई निगरानी पर मामूर पाकिस्तानी F-16 और अलर्ट ड्यूटी पर तैनात JF-17 तैयारों को भारत की इस फॉर्मेशन की तरफ भेजा गया। इजरायली बम की तवील फासले पे मार करने की सलाहियत की वजह से भारतीय बमबार तैयारे मामूल हो गई ताकि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। जदीद तवील फासले से मार करने वाले बम्बों के इस्तेमाल की वजह से भारतीय जहाजों के अज़ाइम और निशानों को फौरी तौर पर ना जांचा जा सकता और जमीनी हकाइक की मालूमात का इंतजार किया गया। वैसे तो 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के बमबार हथियारे जवाबी कार्रवाई के करता एक अच्छा प्लान किया गया हमला नाकाम हो गया। किसी जानी या माली नुकसान ना होने की वजह से पाक फजाइया को जवाबी कार्रवाई से रोक दिया गया, लेकिन एक मुख्तार रियासत के खिलाफ जारहियत ने हुकूमत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। तैयारों की हिफाजत पे मामूर किया गया, जबकि असल बमबार फॉर्मेशन में 2 JF-17 और 4 मिराज तैयारे शामिल थे। इनकी रसद के लिए इलेक्ट्रॉनिक हमले की काबिलियत रखने वाला T-820 और जदीद रडार से लैस ZAP 2000 को सरप्राइज हो गए थे। 9:25 पे पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी बमबारी का आगाज किया। 2 JF-17 तैयारे 1000 पाउंड वजनी तवील फासले पे मार करने वाले बम्बों से लैस थे। उन्होंने पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए अपने निशानों पर बम दागे। दोनों JF-17 तैयारों ने 2-2 बम पूंछ और नारियान में भारतीय आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर दागे।
पायलटों ने इन बम्बों को कंट्रोल करके एक और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और नौशहरा में एक असला डिपो को निशाना बनाया। बाद इन बम्बों को कंट्रोल करते हुए हासिल की गई वीडियो को बतौर सबूत भी मंजरे आम पे लाया गया। फासले से बम मारकर वापस जा चुके थे। चुनाचा भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई निगरानी पर मामूर तैयारों को निशाना बनाने का फैसला किया। भारतीय फजाइया के दो सबसे जदीद Su-30 तैयारों को पाकिस्तानी F-16 और दो मिराज 2000 तैयारों को पाकिस्तानी J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा गया। भारतीय फजाइया को शायद पाक फजाइया की पेशेवराना सलाहियतों का इल्म न था। इसी पाकिस्तानी तैयारों को निशाने पे लेने की कोशिश की तो हमारे F-16 तैयारों में लगे जदीद निजाम की बदौलत इन्हें भारतीय तैयारों के इरादे का पता चल गया। खतरे को भांपते हुए इस F-16 को, जिसे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी रहा और बिला आखिर तमाम रडारों की स्क्रीनों से गायब हो गया, जो कि इस बात का सबूत था कि तैयारा तबाह हो गया है। दूसरा Su-30 तैयारा अपने साथी का हाल देखकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद कश्मीर का बेशतर इलाका का सुराग लगाने के लिए रवाना कर दिया। इसी अशना में भारतीय फजाइया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बुखलाहट का शिकार होने की वजह से अपने ही हेलीकॉप्टर को गैर पेशेवराना फजाइया की नाकाबिले माफी गलती बनकर सामने आया, जिसमें 6 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। इसी अशना में मिराज 2000 तैयारे, जिन्हें J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, जिन्हें J-17 तैयारे अपने रडार पर भारतीय तैयारों के रडार ठीक होने के ठोस सबूत मौजूद थे और भारतीय तैयारे महज रडार खराब होने का बहाना बनाकर मैदान जंग से भाग निकले थे। पाक फजाइया ने 9:25 पे अपनी बमबारी का आगाज कर दिया था, लेकिन भारत की फजाई निगरानी पे मामूर जहाजों को 9:45 पे उड़ा इस्तेमाल किया। इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी रेडियो जैमर्स की तरफ से नशर करदा शोर ने किया, इस वजह से इन्हें कुछ सुनाई ना दिया। इस जैमिंग की वजह से ये मिग तैयारे कुछ करने के काबिल ना रहे। भारतीय फजाइया ने इन मिग तैयारों को की तो पाकिस्तानी फजाइया ने एक और F-16 को इसे मार गिराने का हुक्म दे दिया। पाक फजाइया के इस F-16 ने एक और M मिसाइल चलाया और वो सीधा इस भारतीय मिग को जा लगा। तैयारा पाकिस्तानी हदूद में जा गिरा और इसके पायलट ने
पीछे हट गई। वहीं पाक फजाइया ने भी मजीद तैयारियां गिराने से इज्तनाब किया, जबकि वो इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते थे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हालात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहती थी। ये जंग मुश्किल से 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन ये 21वीं सदी का तीन जहाजों और हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्के में दोनों मुल्कों ने भरपूर तरीके से अपनी जंगी हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन किसका अज़म कितना पुख्ता है, ये असली फैसला के हमलावर होते ही भारतीय फजाइया बौखला गई और इस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फजाइया को एक वाज़ेह शिकस्त दी और इसका बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम किसी से नहीं डरती।